हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम लूसेंट बायोलॉजी का पेज वाइज जो है सो एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। उसमें से 25 क्वेश्चन जो है सो हो चुका है और पेज नंबर 349 का पार्ट 2 चल रहा है ये। और इसमें 26 से आज का 26 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मिक डीएनए किस प्रक्रिया में उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन है कोशिका श्वसन में, बी ऑप्शन है बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण का प्रबंधन में, सी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण का अवरोध में और डी ऑप्शन है कोशिका विघटन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण का प्रबंधन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, राइबोसोम के अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन है कोशिका कोई भी अंगक नहीं, केवल कोशिका भित्ति, सी ऑप्शन है केवल साइटोप्लाज्म और डी ऑप्शन है केवल डीएनए। तो इसका होगा कोई भी अंगक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक अंगक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल गोल्जी तंत्र, सी है राइबोसोम को छोड़कर अन्य यूकैरियोटिक अंग, डी ऑप्शन है केवल लाइसोसोम। तो इसका हो जाएगा राइबोसोम को छोड़कर अन्य यूकैरियोटिक अंगक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक उपस्थित होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गोल्जी तंत्र, सी है राइबोसोम, डी है अंतःद्रव्यजालिका। तो इसका हो जाएगा राइबोसोम जो है सो उसमें उपस्थित होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सही है। ऑप्शन है इसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एवं गोल्जी तंत्र उपस्थित होते हैं, सी ऑप्शन है इसमें राइबोसोम के अतिरिक्त यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं, डी ऑप्शन है इसमें डीएनए अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर होगा इसमें राइबोसोम के अतिरिक्त यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस किस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। यह कथन ऑप्शन है गलत है, आंशिक सही है और ये बोला जा रहा है केवल यूकैरियोटिक पर लागू है। तो इसका आंसर होगा सही है, अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है सो विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण विशेष रूप से किन कोशिकाओं में देखा जाता है। ऑप्शन है केवल कवक कोशिकाओं में, बी ऑप्शन है विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में, सी ऑप्शन है केवल जंतु कोशिकाओं में, डी ऑप्शन है केवल शैवाल कोशिकाओं में। तो इसका आंसर होगा विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में जो सो जटिल रासायनिक कोशिका का आवरण देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जीवाणु कोशिकाओं का जटिल रासायनिक कोशिका आवरण कितनी स्तरीय संरचना बताता है। ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय। तो इसका हो जाएगा त्रिस्तरीय जो है सो बताता है। जीवाणु कोशिका का जटिल रासायनिक कोशिका आवरण त्रिस्तरीय संरचना बताता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका आवरण मुख्यतः कितनी परतों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन है 2 परत से, 3 परत से, 4 परत से, 5 परत से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 परत से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक संरचना का आवरण 3 परतों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत कौन सी है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन है जीवद्रव झिल्ली और सी ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स और डी ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली। तो इसका हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वह प्रोकैरियोटिक का सबसे बाहरी परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कोशिका आवरण में ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्रमशः कौन सी परतें पाई जाती है, परतें आती है। तो इसका हो जाती है ऑप्शन है जीवद्रव्य झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति और बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति फिर जीवद्रव्य झिल्ली, सी ऑप्शन है केंद्रक फिर जीवद्रव्य झिल्ली, डी है राइबोसोम फिर झिल्ली। तो इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति और फिर द्रव झिल्ली जो होता है आता है, पहले भित्ति आता है उसके बाद झिल्ली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, जीवाणु कोशिका के त्रिस्तरीय आवरण का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद जीवद्रव्य झिल्ली, बी ऑप्शन है जीवद्रव्य झिल्ली, उसके बाद कोशिका भित्ति, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स।
सी ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, जीवदर्भ झिल्ली। डी ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद जीवदर्भ झिल्ली, उसके बाद कोशिका भित्ति। तो इसमें आंसर हो जाएगा गैलिक, पहले होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद है कोशिका भित्ति, उसके बाद जीवदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण की आंतरिकतम परत कौन सी होती है? 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण की आंतरिकतम परत कौन सी होती है? ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सी ऑप्शन है कोशिका द्रव झिल्ली और डी ऑप्शन है संपुटिका। तो इसका हो जाएगा कोशिका द्रव झिल्ली जो है सो आंतरिकतम परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, कोशिका आवरण की परतों के कार्य भिन्न होती है होने पर भी वे, और 39 नंबर, कोशिका आवरण की परतों के कार्य भिन्न होने पर भी वे मिलकर कार्य क्या बनाती है? ऑप्शन है ऊर्जा इकाई, आनुवांशिक इकाई, सुरक्षा इकाई, विभाजन इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा इकाई जो है सो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण की तीनों परतों संयुक्त रूप से क्या कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन है केवल विभाजन कराती है, बी ऑप्शन है केवल प्रोटीन संश्लेषण कराती है, सी ऑप्शन है ये सुरक्षा इकाई का निर्माण करती है, डी ऑप्शन है केवल रंग प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सुरक्षा इकाई का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में किस आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन है केवल रंग में, केवल रासायनिक संगठन में, सी ऑप्शन है रचना और मोटाई में और डी ऑप्शन है केवल आकार में। तो इसका आंसर हो जाएगा रचना और मोटाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, विभिन्न जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स की विभिन्नता किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन है केवल आयतन में, बी ऑप्शन है रचना और मोटाई में, डी ऑप्शन है केवल डीएनए मात्रा में, डी ऑप्शन है केवल प्रोटीन प्रतिशत में। तो इसका हो जाएगा रचना और मोटाई में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कुछ जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स ढीली आच्छाद 43 में है, कुछ जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स ढीली आच्छाद के रूप में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं लूज शीथ। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन है अवपंक परत, सी ऑप्शन है संपुटिका, डी ऑप्शन है जीवदर्भ झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा अपपंक परत। अवपंक परत जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स ढीली आच्छाद के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है 44 नंबर, ढीले आच्छाद के रूप में पाई जाने वाली ग्लाइकोकैलिक्स को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कैप्सूल, बी ऑप्शन है स्लिम लेयर, सी ऑप्शन है सेल वॉल और डी ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर होगा स्लिम लेयर के रूप में पाई जाती है। वो जो है वो स्लिम लेयर के रूप में स्लिम लेयर के नाम से जानी जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स मोटी तथा कठोर आवरण के रूप में पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? ए है अवपंक परत, बी है केंद्रिकावरण, सी है संपुटिका और डी है कोशिका द्रव। तो इसका हो जाएगा संपुटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मोटी एवं कठोर ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहा जाता है? ए है स्लिम लेयर, बी है कैप्सूल, सी है साइटोसोल और डी है क्रोमेटिन। और तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्सूल जो है सो मोटी और कठोर ग्लाइकोकैलिक्स की, मोटी एवं कठोर ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कहा जाता है। और 47 नंबर है, अवपंक परत और संपुटिका किसके रूप हैं? ऑप्शन है कोशिका भित्ति के, बी है ग्लाइकोकैलिक्स के, सी है जीवदर्भ झिल्ली के और डी है राइबोसोम के। ये हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है लूज शीथ जिसको बोलते हैं कैप्सूल, और बी है थिक हार्ड कवरिंग जिसको बोलते हैं स्लिम लेयर, और सी लूज शीथ जिसको बोलते हैं स्लिम लेयर, और डी है ग्लाइकोकैलिक्स जिसको बोलते हैं राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा लूज शीथ को बोलते हैं स्लिम लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है ए ग्लाइकोकैलिक्स उसको बोलते हैं बाह्यतम आवरण, बी है कैप्सूल जिसको बोलते हैं मोटी कठोर आवरण, स्लिम लेयर को ढीली आच्छाद,
और डी है सेल वाल को आंतरिक परत। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल वाल को आंतरिक परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर और लास्ट आज का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण कराना, बी है कोशिका का आकार निर्धारित करना, सी है डीएनए की प्रतिकृति करना और डी है एटीपी का संश्लेषण करना। तो इसका हो जाएगा कोशिका का आवरण निर्धारित करना जो है सो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख कार्य है।